नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जूही स्टोरी में आज हम सुनेंगे कहानी तुम्हें पाकर। तुम्हें पाकर जो पुष्पा सक्सेना जी की कहानी है, जिसका पहला भाग मैं पहले सुना चुकी हूँ। आज हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। यह क्या कह रही हैं आप? आपकी कहानी सुनने के बाद मेरा अनुभव कहता है आपकी हर कहानी अनूठी होगी। ऐसी कहानियों को मूर्खतापूर्ण भावुकता कहने वाले सीने में दिल नहीं रखते होंगे। रजत नाथ की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर खुशी खिल आई। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी कहानियाँ आपको ज़रूर दूंगी, पर आपको भी अपनी कविताएं सुनानी होगी। मेरी कविताएं सूखी नदी सी रसहीन है। उनमें किसी के मन को छू पाने की क्षमता नहीं है। उदासीन रजत नाथ के चेहरे पर स्पष्ट थी। मन का कोई कोना सूखा भी तो हो सकता है। हो सकता है आपकी रसहीन कविताएं उस कोने में अपनी जगह बना ले। प्रिया की बात ने रजत नाथ को जैसे चौंका सा दिया। ठीक है, अगर ऐसी नीरस कविताओं की आपको चाहत है तो कल मेरा कविता संग्रह आपके हाथ में होगा। क्षमा कीजिएगा, आप अपना कविता संग्रह प्रिया जी को अवश्य दें, पर हम सब स्टाफ मेंबर्स आपकी कविताएं स्वसर सुनना चाहेंगे। चंद्रकांत जी ने अनुरोध किया। सबके अनुरोध पर खाली समय में रजत नाथ ने अपनी 2-3 कविताएं सुनाई थी। कविताओं में जैसे मन की गहन पीड़ा साकार थी। आपने यह कैसे कहा आपकी रसहीन कविताएं किसी के मन को नहीं छू सकती? आपकी कविताओं ने तो मेरे अंतर तक को उद्वेलित कर दिया है। सच कह रही हैं या मेरा मन बढ़ा रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ। कविताओं और कहानियों के आदान प्रदान के साथ प्रिया और रजत नाथ के संबंध बहुत सहज होते गए। अक्सर प्रिया की कहानियों पर चर्चा करते समय रजत नाथ प्रिया को उसकी कहानी के विषय में सकारात्मक सुझाव दे जाते थे। प्रिया उनके अनुसार अपनी कहानी में सुधार लाकर संतुष्ट होती। इस बीच प्रिया ने फिर से नई कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। रजत नाथ की कविताएं प्रिया की टिप्पणी की प्रतीक्षा करती। अचानक एक दिन एक नामी पत्रिका में अपनी कहानी प्रकाशित देखकर प्रिया चौंक गई। रजत नाथ ने सबके सामने घोषणा की, आज प्रिया जी सबको मिठाई खिलाएंगी। इनकी कहानियाँ छपी हैं। कहिए प्रिया जी, मंजूर है? साहस्य रजत जी ने कहा, मैंने तो कोई कहानी छपने नहीं भेजी, फिर यह कैसे छप गई? प्रिया विस्मित थी। अगर यह सच है तो यह तो चमत्कार ही है। मुझे लगता है पत्रिका के संपादक तक यह खबर पहुंच गई कि एक गुमनाम कहानी लेखिका के पास इतनी अच्छी कहानियों का खजाना है। रजत जी की मुस्कान ने प्रिया का रहस्य स्पष्ट कर दिया। अपनी पहली कहानी उस स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित देखकर प्रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। शाम को कोर्ट से लौटे शेखर को बड़ी उमंग से पत्रिका दिखाई थी। शेखर, देखो मेरी कहानी छपी है। इस पत्रिका में छपना आसान नहीं होता। देख रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाने की जगह ऐसे फालतू काम किए जा रहे हैं। अच्छा हो, ये सब छोड़कर घर गृहस्थी पर ध्यान दो। घर परिवार इन बेकार के कामों से ज़्यादा ज़रूरी है। पत्रिका बिना देखे शेखर ने फरमान सुना दिया। प्रिया का सारा उत्साह कपूर सा उड़ गया। किसने कहा उसे घर परिवार की चिंता नहीं है? घर में कहीं कोई विशृंखलता नहीं है। फिर शेखर की यह टिप्पणी क्यों? प्रिया का मन बुझ गया। शेखर की उदासीनता और रूखे व्यवहार के बावजूद रजत नाथ के सानिध्य में प्रिया के मन का खाली कोना जैसे रस के परिपूर्ण होता जा रहा था। निकटता होते हुए भी रजत नाथ से प्रिया उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं पूछ सकी। एक दिन बातों बातों में
रजतनाथ की अनुपस्थिति में चंद्रकांत जी ने अनायास ही रजतनाथ के जीवन का रहस्य बोल डाले। रजतनाथ की पीड़ा का कारण एक लड़की थी। उन्होंने उसे सच्चे मन से बहुत प्यार किया, पर वह उन्हें छोड़ गई। क्यों? रजत जी में क्या कमी थी? प्रिया इस बात से विस्मित थी। अमेरिका के इंजीनियर के मुकाबले में रजत जी कमज़ोर पड़ गए। वह लड़की उन्हें पूरी तरह से तोड़ गई। उसके जाने के बाद उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह के बाद भी तो वह एक अच्छी पत्नी पा सकते थे। रजत ने उसे बेहद संजीदगी से चाहा था। ऊपर से हंसते हुए रजत अंदर से टूट चुके हैं। वैसे आजकल उनमें परिवर्तन देख रहा हूँ। उनकी उदासी की जगह चेहरे पर खुशी रहती है। शायद वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। भगवान करे उनके जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएं। प्रिया ने सच्चे दिल से कामना की। वक्त के साथ प्रिया और रजतनाथ के बीच की औपचारिकता दूर होती गई। रजतनाथ आसानी से प्रिया को बस प्रिया पुकारते, पर उनकी जिद के बावजूद रजतनाथ को सिर्फ रजत पुकारने में प्रिया को काफ़ी कठिनाई हुई। उनका तर्क था, अमेरिका में तो माँ बाप को भी नाम से पुकारा जाता है। विद्यार्थी टीचर का नाम लेते हैं। हम दोनों मित्र की तरह एक दूसरे को नाम से संबोधित क्यों नहीं कर सकते? नाम के आगे डॉक्टर या श्रीमती लगा कर दूरियां बढ़ाई जाती हैं। तुम मुझे रजत नाम से क्यों नहीं संबोधित कर सकती? मेरा नाम क्या इतना खराब है? रजतनाथ की कविताएं करवट बदलने लगी थी। उनमें उमंग और जीवन के प्रति चाहत उभरने लगी थी। चंद्रकांत जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप परिहास कर डाला। लगता है प्रिया जी के व्यक्तित्व ने आप पर प्रभाव डाला है। कविताओं के नए रंग उभरने लगे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण ही ऐसा है। अचानक एक दिन न जाने किस मूड में रजत कह बैठे, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली प्रिया? हम दोनों संसार के सबसे सुखी दंपत्ति होते। मैं ऐसा नहीं मानती। शादी के बाद अक्सर प्यार को सिर्फ जिम्मेदारियां ढोने की शर्त बनते देखा है। स्त्री लेखिका का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। शायद इसीलिए मैं आगे कुछ कहती कहती प्रिया चुप हो गई। क्या तुम्हारे जीवन का भी यही सत्य है प्रिया? रजत ने सीधा सवाल किया। मैं अपने को लेखिका नहीं मानती। व्यवहारिक दृष्टि से मेरे पास वो सारे साधन हैं जो किसी स्त्री को चाहिए। पर प्रिया फिर रुक गई। इस पर के पीछे क्या है प्रिया? कुछ नहीं, शायद मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। प्रिया ने बात टाल दी। तुम्हारे पति तुम्हारी परवाह तो करते हैं। अगर परवाह का मतलब बंगला, गाड़ी, पैसा जुटा देना है तो वो सब मेरे पास है। मेरे पति एक व्यस्त वकील हैं। उनकी व्यवहारिकता और मेरी भावुकता में अंतर होना तो स्वाभाविक ही है ना। मेरा लेखन, कॉलेज में काम करना, उनकी निगाह में समय व्यर्थ करना है। प्रिया अपना सच अचानक कह गई। क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते प्रिया? दो मुग्ध नयन प्रिया पर निबद्ध थे। यह क्या कह रहे हैं आप? जानते हैं, मैं विवाहित हूँ, एक बेटे की माँ हूँ। प्रिया जैसे आसमानन से गिरी थी। सब जानता हूँ। मैंने वही कहा जो बहुत दिनों से कहना चाहता था प्रिया। प्लीज़ रजत, हमारी मित्रता का गलत अर्थ न लगाए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्रिया उठकर चली गई। अगले 2 दिन प्रिया कॉलेज नहीं जा सकी। रजतनाथ का सामना करने का उसमें साहस ही नहीं रह गया था। घर में अपने नाम आए कोरियर ने प्रिया को चौंका दिया। लिफाफे में रखे गुलाबी कागज़ का पैकेट खोलते ही प्रिया की दृष्टि सुनहरी जिल्द से
सज्जित पुस्तक के शीर्षक पर स्थिर हो गई। रजनीगंधा के नीचे लेखिका का नाम प्रिया जगमगा रहा था। कहानी संग्रह का प्रकाशन बिना उसकी जानकारी के कैसे संभव हो सका? प्रिया को समझने में देर नहीं लगी। पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर एक चिट्ठी थी। जन्मदिन की अनंत मंगल कामनाएं। अगर आपकी दृष्टि में मैंने गलती की है तो क्षमा की आकांक्षा है। कल आपकी पुस्तक का विमोचन समारोह है। विश्वास है मेरी गलती का दंड अपने प्रथम कहानी संकलन को नहीं देंगी। प्रतीक्षा रहेगी। स्नेह, रजत। प्रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था उसकी कहानियाँ कभी संकलन का रूप ले सकेंगी। रजत ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी है, पर क्या यह बात उसके मन में कभी नहीं आई? काश रजत उसके जीवन साथी होते। रजत के साथ उसके जीवन की दिशा ही कुछ अलग होती। उसकी हर बात को रजत मान देते हैं। उसकी चिंता और समस्याओं का हल मिनटों में निकाल देते हैं। सच तो यह है वह भी कुछ है। इसका मान तो रजत ने ही करवाया है, वरना वह तो बस एक उबी हुई गृहिणी भर बनकर रह जाती। पिछले सप्ताह विभागीय डिबेट का विषय 7 फेरे नहीं, मन का मिलन चाहिए रखा गया था। प्रिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ। छात्राओं के एक ग्रुप ने 7 फेरों वाले विवाह के मुकाबले मन के मिलन को ज़्यादा महत्व दिया। विभा ने जोरदार शब्दों में कहा, क्या सच्चाई है 7 फेरों की? शायद ही कोई पति 7 फेरे के समय दिए गए वचन याद रखते हों। बेचारी पत्नी जरूर उन वचनों को निभाने की भरपूर कोशिश करती है। इतना ही नहीं, कभी कभी उन वचनों के बंधन में जकड़ी पति के अत्याचार सहने को विवश होती है। डिबेट में विभा का ग्रुप ही विजयी रहा। प्रिया सोचने लगी, समय के साथ लड़कियों के सोचने में भी बदलाव आ गया है। स्वयं प्रिया भी इस विचार से सहमत है, पर क्या वह विभा की तरह यह बात खुलकर कह सकती है? अगर उसे रजत जैसा पति मिल रहा होता तो उसका जीवन सार्थक होता। अचानक प्रिया जैसे जाग गई। छी, कैसी बातें वह सोच रही है। पुस्तक को प्यार से सहलाती प्रिया ने सोच लिया, वह विमोचन समारोह में अवश्य जाएगी। शेखर से कुछ कहना व्यर्थ ही होता। रजनीगंधा का विमोचन आगरा के विधायक मोहन कुमार द्वारा किया गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, मुझे गर्व है हमारे शहर में इतनी अच्छी कहानीकार हैं। उनकी कहानियाँ उच्च स्तरीय है। आगरा के पुस्तकालयों के लिए यह पुस्तक खरीदी जाएगी। लेखिका को मेरी बधाई। पुस्तक विमोचन के बाद पत्रकारों ने कहानियों की थीम, विषय आदि पर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। प्रश्नों के उत्तर देती प्रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास और सफलता की खुशी चमक रही थी। अचानक एक महिला पत्रकार पूछ बैठी, आपके पति नहीं दिखाई दिए? क्या वह आपकी सफलता के सहभागी नहीं हैं? वह एक जरूरी केस के सिलसिले में बाहर गए हैं। साथ खड़े रजत नाथ के बहाने ने प्रिया को बचा लिया। समारोह समाप्त होने के बाद भीगे स्वर में प्रिया ने रजत से कहा, आपने मेरा सपना पूरा किया है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत छोटा शब्द है। आज भी तुम इतनी उदास क्यों हो प्रिया? क्या मुझे माफ़ नहीं मिलेगी? प्लीज़ माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। हम एक मित्र हैं, हमारे बीच औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी मित्रता में दरार नहीं आएगी। आज चैन की नींद सो सकूँगा प्रिया। मैं डर गया था कहीं तुम्हें भी ना खो बैठूं। हिम्मत करके रात में प्रिया ने अपना संग्रह शेखर को दिखाया, पर उसे देखते ही शेखर का पारा चढ़ गया। मुझसे छिपाकर पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं,
कितने हजार प्रकाशक को दिए हैं? मैंने पैसे नहीं दिए, शांति से प्रिया ने सच्चाई बता दी। तुम क्या समझती हो मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हारी बात मान लूँगा? तुम जैसी अनाम लेखिका की किताब कोई बिना पैसे लिए छाप दे, यह असंभव है। यह किताब डॉक्टर नाथ ने छपवाई है। डॉक्टर नाथ तुम्हारे क्या लगते हैं जो बिना किसी फ़ायदे के तुम्हारी किताब छपवा दी? शेखर चिढ़ पड़ा। वह मेरे विभाग अध्यक्ष हैं, मेरी कहानियाँ पसंद करते हैं। तुम्हारी कहानियाँ या तुम्हें पसंद करते हैं? ऐसा तो पहली बार सुना कोई विभाग अध्यक्ष किसी लेक्चरार की किताब छपवाए। सच कहो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? शेखर का क्रोध चरम सीमा पर था। अनुत्तरित प्रिया शेखर के सामने से हट गई। पिछले कुछ दिनों से शेखर का बर्ताव बेहद रूखा होता जा रहा था। बात बेताब प्रिया की आलोचना करना उसका स्वभाव हो गया था। साथ ही महिला वकील मिस तनेजा के साथ देर रात तक काम के बहाने रुके रहना रोज का नियम बन गया था। एक दो बार प्रिया ने कुछ कहना चाहा तो उसे उसकी औकात बता दी गई। उसके बाद प्रिया ने कभी कुछ जानने समझने की कोशिश नहीं की। रात में करवटें बदलती प्रिया की आंखों के सामने से रजत का चेहरा नहीं हट रहा था। अपने को धिक्कारती प्रिया सोच रही थी, 30 बरस की उम्र में पर पुरुष के विषय में सोचते रहना कितना अशोभनीय है। वह कैसे भूल सकती है वह शादीशुदा ही नहीं, एक बेटे की माँ भी है। अपने मन पर उसे काबू पाना ही होगा। दृढ़ निश्चय के बावजूद उसका मन बेकाबू ही रहा। दूसरी सुबह अखबार पढ़ते शेखर की दृष्टि कल शाम के पुस्तक विमोचन समारोह पर छपी फोटो पर ठहर गई। फोटो में प्रिया के साथ विधायक मोहन कुमार खड़े थे। शेखर के माथे पर बल पड़ गया। जोर की पुकार पर घबराई प्रिया सामने आ खड़ी हुई। फोटो में किसके साथ सटकर खड़ी हो? तीखी आवाज़ में शेखर ने सवाल किया। इन्हें क्या आप नहीं जानते? हमारे शहर के विधायक मोहन कुमार हैं। मेरी पुस्तक का विमोचन उन्हीं ने किया था। कुछ गर्व से प्रिया ने कहा। काहे का विधायक? कॉलेज में लड़कियों को छेड़ने की वजह से सस्पेंड किया गया था। पुस्तक का विमोचन कराने के लिए यह गुंडा ही बचा था। मेरी नाक कटाने के लिए और कौन सी गुल खिलाओगी? बस बहुत हो गया, कल से कॉलेज नहीं जाओगी। ऊंची आवाज़ में शेखर ने अपना फैसला सुना डाला। नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। रही बात विधायक के चरित्र की, तो इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। कार्यक्रम मैंने आयोजित नहीं किया था। समझ गया, यह जरूर तुम्हारे रजत नाथ की चाल है। अपने फ़ायदे के लिए विधायक को खुश करने के लिए तुम्हारा सहारा लिया है। शेखर की आंखों से आग बरस रही थी। रजत जी कभी ऐसी ओछी बात सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वह महान इंसान है और मैं ओछी बातें करता हूँ। अब मेरा फैसला सुन लो। तुम्हें अपने कॉलेज या पति में से एक को चुनना है। शेखर तैस में खड़ा हो गया। यह कैसा फैसला है? मैं आपके बारे में ऐसी बात कैसे सोच सकती हूँ? प्रिया विस्मित थी। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम कॉलेज छोड़ोगी या नहीं? तमतमाए चेहरे से शेखर ने पूछा। नहीं, दृढ़ता से प्रिया ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी यह मजाल? मेरी बात नहीं मानोगी? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद न तुम्हारे लिए इस घर में जगह है, न मेरी ज़िंदगी में। फ़ौरन निकल जाओ वरना। शेखर ने हाथ उठाया था। यह क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? प्रिया रुआसी हो आई। जहाँ जी चाहे जा मरो। मैंने फैसला कर लिया। अब और बहस की तो अंजाम बुरा होगा। मेरा क्या अपराध है? आखिर आपकी पत्नी हूँ, कुछ तो सोचिए। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड माई लाइफ। सौरभ की तो सोचिए, वह बच्चा क्या माँ के बिना रह सकेगा?
प्रिया की आंखें भर आई। तुम जैसी माँ के मुकाबले किसी हॉस्टल में उसकी अच्छी देखरेख और परवरिश हो जाएगी। 4 कपड़े लेकर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे जानती नहीं हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वकील हूँ, अपने को आसानी से बचा सकता हूँ। शेखर के क्रोध के आगे और मिन्नतें करना व्यर्थ था। इस वक्त घर से बाहर जाना ही उचित था, पर कहाँ जाए वह? आज तो कॉलेज भी बंद था। मानस में एक ही चेहरा उभर रहा था जो उसकी बात समझ सकेगा। शायद कुछ देर बाद जब शेखर का गुस्सा शांत हो जाए तब वो अपनी भूल स्वीकार कर उसे वापस बुला लेगा। अचानक घर पहुंची प्रिया को देखकर रजत ताज्जुब में आ गए। तुम अचानक यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है रजत, और कोई जगह नहीं थी जहाँ जाती। प्रिया की आंखें छलछला आई। परेशान मत हो, इस घर और मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। बैठो, मैं कॉफ़ी लाता हूँ। प्रिया को कॉफ़ी का मग थमा। रजत उसके सामने सोफे पर बैठ गए। कॉफ़ी समाप्त कर प्रिया कुछ सामान्य हो चली। धीमे धीमे अटकते अटकते प्रिया सारी घटना दोहरा गई। समझ में नहीं आता पढ़े लिखे इंसान का ऐसा सोच हो सकता है। 6 वर्षों के साथ के बावजूद भी वह तुम्हें नहीं जान सके। पत्नी पर इस तरह शक करना अन्याय है। रजत ने गंभीरता से कहा। आगे के लिए क्या सोचा है प्रिया? प्रिया के मौन पर रजत ने पूछा। शेखर के बुलावे का इंतज़ार है, और कर भी क्या सकती हूँ। इतने अपमान के बाद लौटकर क्या सम्मान पा सकोगी? रजत की दृष्टि प्रिया के चेहरे पर पड़ा दी। और कर भी क्या सकती हूँ? प्रिया के रूखे आंसू फिर बाहर निकले। जैसे पल भर में उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है, तुम्हें भी उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। औरत और आदमी में बहुत फ़र्क है रजत। इसी सोच की वजह से औरत हमेशा हारती आई है। सच कहो, क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता कोई तुम्हें, तुम्हारे पूरे वजूद को, तुम्हारी हर अच्छाई कमी के साथ तुम्हें सच्चे मन से प्यार करे? जो नहीं मिला उसके बारे में क्या सोचना। अचानक प्रिया का मोबाइल बज उठा। शेखर का फ़ोन है। प्रिया उत्साहित हो उठी। कान से फ़ोन लगाते ही शेखर की तीखी आवाज़ सुनाई दी थी। जानता हूँ, अपने आशिक के पास बैठी मुँह काला कर रही हो। कल तलाक के कागजात पहुँच जाएंगे। चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देना। साइन ना करने की हालत में कोर्ट में बेइज्जती के लिए तैयार रहना। याद रखना, मैं शहर का नामी वकील हूँ, धज्जियाँ उड़ाकर रख दूँगा। बात खत्म करते ही फ़ोन कट गया था। मेरा अपराध होते हुए वो मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले कि शेखर के तलाक के कागजात पहुँचे, मैं शेखर को तलाक देना चाहती हूँ। मुझे जो भी सहना पड़े सहूँगी, पर शेखर के अहम को तो चोट पहुँचा सकूँगी। शेखर क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं ही उनका परित्याग करूँगी। मेरी मदद कर सकते हो रजत? वाह, यह हुई ना बात। पुरुष हमेशा औरत की दुखती रग पर चोट करता है। स्त्री की कमजोरी उसके अहम को बढ़ावा देती है। तुम ठीक सोच रही हो। मेरा वकील मित्र तुम्हारे तलाक के कागजात तैयार कर देगा। कल सुबह तक कागजात शेखर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बार फिर सोच लो। मैं सोच चुकी, अब पीछे नहीं हटूंगी। प्रिया के चेहरे पर दृढ़ता थी। सौरभ के बारे में क्या सोचा है? मुझे पूरा विश्वास है, समझदार होने पर वह जान जाएगा मैं निरपराध थी। वह मेरे पास ज़रूर आ जाएगा। प्रिया के भेजे डाइवोर्स के पेपर देखकर शेखर बौखला गया। फ़ोन पर अपशब्द की बौछार कर तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया। सौरभ से उसके स्कूल मिलने गई प्रिया को बताया गया, उसे बेटी से ना मिलने देने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रिंसिपल सहृदय महिला थी। जोखिम उठाकर सौरभ को बुला दिया गया। बेटी को गले लगाकर प्रिया रो पड़ी। नन्हे सौरभ ने उसके आंसू पोंछकर कहा,
रो मत मम्मी, पापा गंदे हैं, वो तुम पर चिल्लाते हैं। तुम अच्छी मम्मी हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम दोनों साथ रहेंगे। आंसू पोंछ प्रिया ने विदा ली। दूसरी बार सौरभ से मिलने जाने के लिए जब फ़ोन किया तो पता लगा उसी किसी दूसरे शहर के हॉस्टल में भेज दिया गया। रजत नाथ ने प्रिया के लिए अलग अपार्टमेंट का इंतज़ाम ज़रूर करा दिया, पर उसकी हर ज़रूरत पूरी करना उनका फ़र्ज होता। लोगों की बातें अगर उन्होंने सुनी भी तो उन्हें नकार दिया गया। शेखर का इलाहाबाद शिफ्ट कर जाना उसके पुरुष की पराजय थी। प्रिया ने अपने को नई ज़िंदगी में ढाल जरूर लिया, पर सौरभ की याद उसे बेचैन कर देती। रजत जी के कहने पर प्रिया ने उपन्यास लिखना शुरू किया था। तुम्हारे जीवन में इतना कुछ घटा है प्रिया, उसे एक उपन्यास का रूप आसानी से दे सकती हो। तुम्हारे पास एक सशक्त लेखनी है। यह उपन्यास तुम्हारी उपलब्धि होगी। उपन्यास लिखने में प्रिया पूरी तरह से डूब गई। अचानक उसने महसूस किया उपन्यास का नायक रजत जैसा बन गया है। कुछ पृष्ठ पढ़कर रजत ने साहस से पूछा, तुम्हारे नायक को कभी उसकी नायिका मिल भी सकेगी या आजीवन वह उसकी आराध्या ही बनी रहेगी? आराध्या तो नायिका का नायक है रजत, फिर दोनों में मिलन में बाधा क्या है प्रिया? अनुत्तरित प्रिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर रजत ने प्यार से कहा, बहुत प्रतीक्षा कर ली प्रिया, अब इस अकिंचन को अपना जीवन सारथी बना लो, हम विवाह कर ले। नहीं रजत, मैं विवाह शब्द में विश्वास नहीं करती। प्रेम विवाह भी असफल हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच जो प्यारा रिश्ता है वह विवाह के बाद मजबूरी का बंधन बन जाए। ऐसा नहीं होगा प्रिया, हमारा रिश्ता कभी मजबूरी का नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास है ना? तुम्हारा विश्वास ही तो मेरा संबल है रजत, पर विवाह पर कतई विश्वास नहीं कर सकती। मुझ पर विश्वास है तो हम दोनों एक क्यों नहीं हो सकते प्रिया? उम्र की इस पीढ़ी पर ऐसा सोचना क्या ठीक है रजत? प्यार की कोई उम्र नहीं होती प्रिया। मैंने कब सोचा था वर्षों बाद इस तरह वैरागी बन के मन के तार प्यार की धुन पर झकृत हो उठेंगे। विश्वास रखो, विवाह हमें पूर्ण कर देगा। मेरी बात मान लो। नहीं रजत, विवाह का बंधन मुझे स्वीकार नहीं। अगर तुम विवाह नहीं चाहती तो हम बिना विवाह किए भी तो एक छत के नीचे साथ साथ रह सकते हैं। विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो तुम्हें अस्वीकार हो। गंभीर स्वर में अपना प्रस्ताव देकर रजत चुप हो गए। एक छत के नीचे पूर्णता प्राप्त करने की जगह शायद हम दो हिस्सों में बढ़ जाए। रजत, ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया? साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। रजत विस्मित थे। क्या एक छत के नीचे ना रहते हुए भी हम साथ नहीं हैं रजत? मैं तो हर पल तुम्हें अपने साथ पाती हूँ। हो सकता है एक छत के नीचे रहते हुए हमारी दूरियां बढ़ जाए। अगर हम एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे न उतर सके या एक दूसरे की कमियां नज़र आने लगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती रजत। हाथों में चेहरा ढाँप प्रिया रो पड़ी। बड़े प्यार से प्रिया के आंसू पोंछ रजत ने कहा, तुम्हारी हर शर्त, हर बात सिर आँखों पर। तुमने सच कहा, हमारा रिश्ता अटूट है। इसे कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात पर एक कप कॉफ़ी हो जाए? बड़े स्वाभाविक अंदाज में हंसते हुए रजत ने फरमाइश कर डाली। प्रिया का आंसू भरा चेहरा चमक उठा। रजत की इसी खासियत ने तो प्रिया को हमेशा मुग्ध किया है। गंभीर से गंभीर समस्या का हल वह किस आसानी से कर जाते हैं। आज भी तो वैसा ही हुआ। प्रिया की दुविधा कितनी आसानी से एक कप कॉफ़ी से निरोहित कर दी। तो ये थी कहानी पुष्पा सक्सेना की, तुम्हें पाकर।
उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।